नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर फास्ट और मैं हूं आपके साथ शगुन कोचर। कोरोना वायरस का प्रकोप पूरे भारत में जारी है। हर रोज नए केस सामने आ रहे हैं, लेकिन क्या कोरोना अब दबे पांव आ रहा है? ये सवाल इसलिए क्योंकि कोरोना के ज्यादातर मामलों में कोरोना के लक्षण नहीं देखने के बाद भी लोगों की रिपोर्ट जो है वो पॉजिटिव आ रही है। कोरोना अब दबे पांव भी आ रहा है। इसके 80% मामले ऐसे हैं जिनमें लक्षण या तो बहुत मामूली हैं या फिर है ही नहीं। बाकी बचे 20% में से 15% मरीजों में गंभीर लक्षण दिख रहे हैं और जबकि 5% बेहद ही गंभीर है। हाल ही में ऐसे केसों की संख्या तेजी से बढ़ती जा रही है जिनमें शरीर में कोरोना वायरस तो है मगर उसके लक्षण नजर नहीं आते हैं। डॉक्टरों का कहना है कि बिना लक्षण वाले मरीजों को डरने की कोई जरूरत नहीं है। ऐसे लोगों को इलाज की जरूरत नहीं होती है, सिर्फ अलग रहने की ही जरूरत है और अलग रहने से ही काम जो है वो चल जाता है। वहीं डॉक्टर्स पर हिंसा हो रही है, सामाजिक दूरी का ध्यान नहीं रखा जा रहा है। इससे यहां कोरोना फैलने का ज्यादा खतरा जो है वो नजर आ रहा है। इसी बीच सरकार का यह कहना है कि कोरोना मामलों के दोगुने होने की रफ्तार में कमी आ रही है। और वहीं ये जो सवाल खड़ा हुआ है कि कोरोना वायरस के लक्षण नहीं है फिर भी लोग जो है पॉजिटिव पाए जा रहे हैं टेस्ट के बाद, इसी सवाल का जवाब हम ढूंढने की आज कोशिश करेंगे और बात करेंगे पूर्व डीजी हेल्थ डॉक्टर सतबीर चौधरी से। हमारे साथ वो जुड़ चुके हैं खबर फास्ट पर। डॉक्टर सतबीर चौधरी, आपका बेहद स्वागत है। तो आपसे ये जानने की हम कोशिश करना चाहेंगे कि दिल्ली में ऐसे कई मामले जो है सामने आ रहे हैं कि फीवर नहीं है, सर्दी खांसी नहीं है, सांस लेने में कोई दिक्कत नहीं है, बेहद नॉर्मल है, फिर भी जब टेस्ट किया गया तो कोरोना पॉजिटिव आए। बहुत बहुत धन्यवाद शगुन जी। जी, ये आपने बिल्कुल ठीक टर्म यूज की, दबे पांव कोरोना। तो ये चाहे आप इसको लेट टर्म को ले रहे हो, लेकिन ये सच्चाई है। पहले हम जब लोगों को कहते हैं कि 5 फुट दूर बैठना है, तो पहली बात वो ये कहते हैं कि जो सामने वाला आदमी ठीक है, मैं 5 फुट दूर क्यों बैठूं? जी, एकदम यही कहते हैं। तो इसीलिए कहते थे हम पहले कि दूर बैठना है। हम इसलिए दूर कहते थे कि जो सामने आपके मरीज है, आपका दोस्त है, कोई भी आदमी है, उसको भी कोरोना हो सकता है। इसलिए हम ये कहते हैं आप दूर बैठो। इसीलिए हम कहते हैं मास्क लगाओ। ठीक ठाक आदमी को भी हम मास्क लगाने को इसीलिए कह रहे हैं कि कोरोना किसी को भी निकल सकता है। तो हमें अब थर्ड स्टेज में कम्युनिटी स्प्रेड में ये है कि कोई भी आदमी है, चाहे आपका धोबी है, चाहे आपका पोस्टमैन है, चाहे आपका नौकर है, चाहे आपका भाई है, चाहे आपका एम्प्लॉई है, जी, हर आदमी को हमने मान के चलना है कि उसको कोरोना हो सकता है। इसीलिए हम कहते हैं कि लिफ्ट के नॉब को हाथ ना लगाओ, दरवाजे के हैंडल को हाथ ना लगाओ, गाड़ी को सैनिटाइज करो, दरवाजे को सैनिटाइज करो। तो ये बात तो शुरू से ही चल रही है कि कोरोना के सिम्टम 5वें 6ठे दिन आते हैं जी, और हर मरीज में सिम्टम नहीं आते, लेकिन वो स्प्रेड करता है। तो इस बात को सबको समझना होगा कि बिना सिम्टम के भी मरीज हैं, और ऐसे ऐसे मरीज भी हैं जिनके बच्चे को तकलीफ हो रही है और माँ ठीक है जी। ऐसे भी लोग हैं जिनके दादा दादी को तकलीफ है, घर में बाकी परिवार के लोग ठीक हैं, या उनको इन्फेक्शन है, उनको कोई तकलीफ नहीं है। तो उन सबको अलग करने की, आइसोलेशन की और सोशल डिस्टेंसिंग की बहुत ज्यादा जरूरत है जी। डॉक्टर सतबीर, ये आपसे जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से दिल्ली में लगातार ऐसे एसिम्प्टोमेटिक मामले जो हैं वो सामने आ रहे हैं, तो क्या ये चिंता का विषय है? इससे डरने की जरूरत है? अगर हम सामाजिक दूरी रखें जी, तो डरने की बात नहीं है। लेकिन दुर्भाग्य से सरकार के भरसक प्रयत्न के बावजूद, चाहे हम लोगों का इनडिसिप्लिन कहें कि अनुशासन नहीं है लोगों में, या झूठ बोलने की टेंडेंसी है, या करप्शन है, या अच्छी तरह जोर दे करके लॉकडाउन लागू नहीं किया जा रहा, जो भी कारण है, सामाजिक दूरी नहीं रखी जा रही। यानी सोशल डिस्टेंसिंग बार बार जैसे कि सरकार और डॉक्टर्स कह रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को बनाया जाए, वो इसीलिए कहा जा रहा है क्योंकि इसके लक्षण जो है वो नहीं पाए जा रहे हैं। लेकिन ये क्या कारण है कि पहले लक्षण पाए जा रहे थे और फिर कोरोना की जांच के बाद कोरोना पॉजिटिव आ रहे थे, लेकिन अब जो है रैंडम टेस्टिंग जो की जा रही है उसमें कई मामले सामने आ रहे हैं, और इसमें फैलने का खतरा कितना है? जो ऐसे मामले हैं जिसमें लक्षण नहीं है तो उनको क्या माना जाए, उनसे ज्यादा फैलाव होगा या कम?
उनसे फैलाव डेफिनेटली ज्यादा होगा। जी। उसके 2-3 कारण हैं। एक तो जिसको कोरोना पॉजिटिव है उसको ये समझाना बहुत मुश्किल है कि आपको इतनी ज्यादा दिक्कत है कि आपको घर में रहना जरूरी है। जी। वो मानता नहीं है, वो घर से बाहर निकलता है, जी। लोगों से मिलता है और स्प्रेड करता है। शुरू से ही ऐसे मामले आ रहे हैं क्योंकि हम कंटैक्ट ट्रेसिंग करते हैं, जी। कंटैक्ट के नंबर देखते हैं। अब हमें यही नहीं पता लग रहा कि किस कंटैक्ट से बीमारी लेकर आया है ये। शुरू में जब पहली स्टेज थी तब हमें पता लगता था कि ये आदमी विदेश से आया है, ये आदमी हवाई जहाज से आया है, उसकी हिस्ट्री लेते थे, उसमें देखते थे। अब तो ये पता ही नहीं लगेगा कि वो दूध वाले से बीमारी लेके आया है या धोबी से लेके आया है, सब्जी की दुकान से लेके आया है, या नोट के साथ बीमारी आ गई, या चिट्ठी के साथ आ गई, या गाड़ी के साथ आ गई। तो इसलिए सोशल डिस्टेंसिंग सबसे जरूरी चीज है। बाकी जो उपाय हैं जैसे टेस्टिंग है जी। और ट्रेसिंग है, वो अच्छे उपाय हैं, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन बहुत मुश्किल है हमारे सेटअप में। गरीबी है, हमारे भीड़ भाड़ बहुत ज्यादा है, और करप्शन है, और कई तरह की कमियां हैं। हमारे पास सुविधाएं उतनी अच्छी नहीं हैं जैसे इटली और स्पेन में थी। जी। यूएसए ने टेस्टिंग बहुत ज्यादा की, फिर भी मुंह की खानी पड़ी। अब इतनी ज्यादा मौत हो गई है कि उनको जवाब देना मुश्किल हो रहा है। 40,000 से ज्यादा मौत होना इतने बड़े देश में बहुत दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, साउथ कोरिया में या सिंगापुर में कुछ जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग से, टेस्टिंग से उन्होंने कामयाबी हासिल की है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन वहां लोग बहुत सीरियस हैं, बहुत ज्यादा डिसिप्लिन्ड हैं, वहां कंटैक्ट ट्रेसिंग ठीक से होता है। हमारे यहाँ उतना संभव नहीं है, इसलिए सबसे अच्छा तरीका तो यही है कि हम सामाजिक दूरी बनाए रखें। हर आदमी जो आपको मिलता है, जो भी आदमी मिलता है, बाजार में मिलता है, स्कूल में मिलता है, कहीं पर भी मिलता है, ये मान के चलो कि इसको कोरोना हो सकता है और उससे दूरी रखें। जी डॉक्टर साहब, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस तरीके से आपने बार बार कहा कि सोशल डिस्टेंसिंग ही इसका सबसे बड़ा इलाज है, तो जिन मरीजों में लक्षण नहीं है लेकिन वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं, तो ये क्रिटिकल केसेस इनको माना जाएगा या इनको आम केसेस माना जाएगा, और इनका इलाज किस तरीके से होगा? हॉस्पिटल में रहकर ही जैसे कोरोना पॉजिटिव मरीज का इलाज हो रहा है, या फिर वो घर में ही आइसोलेशन में रहकर लोगों से दूरी बनाकर सोशल डिस्टेंसिंग बनाकर ठीक हो सकते हैं? देखो, ऐसे मरीजों में जिनमें लक्षण नहीं है, डॉक्टर की बजाय हम ये कह सकते हैं इनडायरेक्टली पुलिस की या प्रशासन की बहुत ज्यादा जिम्मेवारी है। उनकी क्वारंटीन बहुत स्ट्रिक्ट होनी चाहिए। घर के बाहर बोर्ड तो लगा ही हुआ है, पूरी तरह से क्वारंटीन होनी चाहिए। पहले हम मानते थे कि एक जो मरीज है वो 400-500 लोगों से मिलता है 10 दिन में। अब हम क्वारंटीन के जमाने में ये सोचते हैं कि 20-25 दिन से मिलता है, 10 दिन में 20-25 लोगों से मिलता है। अगर जिसको कोरोना पॉजिटिव आ गया है, कोई सिम्टम नहीं है, वो किसी से भी ना मिले सिवाय अपने घर वालों के, तो बीमारी फैलेगी ही नहीं। लेकिन ये संभव नहीं हो पाता, सबसे बड़ी दिक्कत ये है। मैं एक उदाहरण देना चाहता हूँ। एक अखबार बांटने वाला आया घर में, या दूध देने वाला आया, उसने घर की घंटी बजाई, किसी ने अंदर से घंटी नहीं खोली, उसने दरवाजे को हाथ लगाया, उसने नॉब को हाथ लगाया, 2-4 जगह हाथ लगाया, लेकिन दुर्भाग्य से उस घर में एक कोरोना पॉजिटिव मरीज है। तो वो जो अखबार वाला या दूध वाला आया, उसके हाथ को कोरोना लग गया। अब वही आदमी दूसरे घर में जा रहा है अखबार फेंकने या दूध बांटने, उसके हाथ को जो कोरोना का वायरस लगा था वो उसने बिना जानते हुए दूसरे घर में फैला दिया। तो थर्ड स्टेज में सबसे बड़ी दिक्कत यही होती है कि उनको पता नहीं लगता कि कहां से बीमारी कैसे आ रही है। तो इसका यही इलाज है सबसे जरूरी कि पूरी तरह सोशल डिस्टेंसिंग की जाए। जिसका पता लग गया है उसको सख्ती से क्वारंटीन की जाए। जी, तो कोरोना वायरस से फिलहाल बचाव का लगातार सरकारें जिस तरीके से हिदायतें दे रही हैं, डॉक्टर्स हिदायतें दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करें और साफ सफाई का, सैनिटाइजेशन का जो है लगातार पालन करें और अपनाते रहें, इसी से बचाव किया जा सकता है। वहीं इसी बीच हमारे साथ नोडल ऑफिसर जुड़ चुके हैं, पीएन झा, डॉक्टर पीएन झा हमारे साथ जुड़ चुके हैं। डॉक्टर पीएन झा, आपका बेहद स्वागत है खबर फास्ट पर। आपसे जानना चाहेंगे कि जो एसिम्प्टोमेटिक मामले जो है लगातार दिल्ली में बढ़ते जा रहे हैं, लगातार सामने आ रहे हैं कि कोई लक्षण नहीं होते हैं, फिर भी टेस्ट के बाद कोरोना पॉजिटिव जो है मरीज सामने आता है, कितना चिंता का विषय है और क्या वजह इसकी बताई जा रही है?
ये बहुत चिंता का विषय है। असली जी। में कोई भी वायरल इन्फेक्शन हो, कोरोना हो या कोई भी सास इन्फेक्शन हो, शुरू में 3 से 5 दिन तक उसमें कोई सिम्टम नहीं रहता है, लेकिन उसमें इन्फेक्टिविटी रहती है, वो फैला सकता है, इन्फेक्शन फैला सकता है। ये जी। जनरली सभी वायरल इन्फेक्शन में होता है, इसमें भी है। और इस टाइप का केस अभी चूंकि अब जब कम्युनिटी स्प्रेड होने का चांस है, तो इस टाइप का केस भी बढ़ने का चांस है, और ये बहुत खतरनाक है क्योंकि इससे और फैलने का चांस है। वही हमारे साथ डॉक्टर शुभांग सिंह भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी बातचीत करते हैं, उनसे भी जानने की कोशिश करते हैं। जी डॉक्टर सिंह, आपका हमारे चैनल पर आने के लिए बेहद शुक्रिया और आपका स्वागत हम करते हैं। आपसे जानना चाहेंगे कि कितने खतरे की घंटी जो है ये स्प्रेड जो अब हो रहा है, जिसमें लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव मरीज आ रहे हैं। देखिए, ये खतरे की बात एक तरह से तो है कि यदि मरीज को यही नहीं पता जी। कि उसमें सिम्टम है या नहीं, उसको कोरोना है या नहीं, या सर्दी जुकाम कोई भी समस्या है कि नहीं, तो वो टेस्ट कराने जाए या ना जाए। इसलिए बहुत जरूरी है कि लोग सोशल डिस्टेंसिंग का इफेक्टिवली पालन करें, उस चीज में जरा सी भी जो है लापरवाही ना बरतें, क्योंकि अगर वो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं करते तो वो गलती से या तो वायरस दे देते हैं या वायरस ले लेते हैं। तो अगर मान लीजिए पेशेंट को सोर थ्रोट है, कॉफिंग है, हाई ग्रेड फीवर है, तो वो ऑब्वियसली कोविड हॉस्पिटल जाता है या ऐसे सेंटर पे जाता है जहां पर कोविड टेस्ट की सुविधा उपलब्ध है। परंतु ऐसे बहुत से मरीज हैं, जैसे दिल्ली में अभी कुछ केसेस आए जिसमें कोई भी सिम्टम नहीं थे, एसिम्टोमेटिक कैरियर्स थे, वो थोड़ा सा खतरे की बात हो सकती है, क्योंकि ज्यादातर लोगों की जिनकी प्रतिरोधात्मक क्षमता यानी कि बॉडी की इम्यूनिटी इस इन्फेक्शन को फाइट करने की अच्छी है, उनमें ये सिम्टम्स नहीं आते। अगर मैं इंग्लैंड की बात करूं तो इंग्लैंड के बहुत से मरीजों में इस तरह के सिम्टम ना होके आंखों के अंदर हल्की सी ब्लीडिंग, जिसे सब कंजक्टिवल हेमरेज कहते हैं, वो नजर आ रही है। लॉस ऑफ स्मेल, लॉस ऑफ टेस्ट, खुशबू ना आना, दुर्गंध ना आना और स्वाद ना आना, इस तरह के सिम्टम नजर आ रहे हैं। कुछ वियर्ड सिम्टम, कुछ इंटरनेशनल रिपोर्ट्स ये कह रही हैं कि इस वायरस के बहुत सारे स्ट्रेन्स हैं और हर तरह का डिफरेंट स्ट्रेन दूसरी कंट्रीज में जाकर दूसरे तरह के सिम्टम्स दे रहा है। कहीं पर ऐसा लग रहा है कि जैसे बलगम गले में अटक रहा है, लोगों को सांस लेने में तकलीफ हो रही है। अमूमन केसेस में देखा जा रहा है कि पेशेंट की डेथ होने का कारण या तो रेस्पिरेटरी फेलियर है या हार्ट अटैक है, कार्डियक अरेस्ट है। इस कोविड इन्फेक्शन के बाद से कुछ खून के कत्थे जिसे बॉडी में कहते हैं, थ्रोम्बो एम्बोलाई, वो भी जम जाते हैं, ऐसा भी देखा जा रहा है। तो हर व्यक्ति में या हर कंट्री में इसका डिफरेंट तरह के साइंस एंड सिम्टम्स का पैटर्न, डिफरेंट क्लिनिकल फीचर्स देखे जा रहे हैं, जिसकी वजह से एक चिंता का विषय आ गया है कि हेल्थ केयर वर्कर्स इस समय आने वाले सभी मरीजों के लिए प्रिकॉशन, जो यूनिवर्सल प्रिकॉशंस होते हैं, उनका प्रयोग करें। प्रॉपर जो है फेस शील्ड का इस्तेमाल करें, मास्क, हेड कवर, जो भी प्रॉपर, अगर पॉजिटिव पेशेंट को डील कर रहे हैं तो N95, अदरवाइज 3M मास्क। वहीं जैसा कि डॉक्टर साहब आपने बताया कि हर कंट्री में इसके अलग अलग लक्षण जो हैं वो देखे जा रहे हैं, तो अगर भारत की बात की जाए तो भारत में क्या कॉमन लक्षण जो हैं वही देखे जा रहे हैं कोरोना पॉजिटिव मरीजों में? भारत में ज्यादातर जो शुरुआती रिपोर्ट्स आ रही हैं उनमें पेशेंट की ट्रैवल हिस्ट्री हमें मिली, तो ये हमारे लिए बहुत जो है इफेक्टिव कंट्रोल का एक जो है माध्यम बन गया कि जितने भी पॉजिटिव हिस्ट्री के पेशेंट थे और सिम्टोमेटिक थे, उनको फटाफट हमने सेल्फ आइसोलेशन क्वारंटीन में भेज दिया कि वो बाहर जाके ना घूमें, इन्फेक्शन को ना फैलाएं। तो वो स्टेज 1 में थे। अब स्टेज 2 में जो हमने मरीजों को देखा, वो उनके फैमिली के कॉन्टैक्ट, उनके हेल्थ केयर वर्कर्स या और जिस ऑफिस में वो काम कर रहे थे, या जैसे कनिका कपूर का केस देखा तो उन्होंने सेकंड स्टेज से वो थर्ड स्टेज में दे दिए, पर थर्ड स्टेज के उतने मरीज हमारे सामने अभी तक नहीं आए। परंतु जो ये मरकज वाला इंसिडेंस हुआ, इसके बाद से बहुत जगह ऐसी रिपोर्ट्स आने लगी। कुछ व्यक्तियों ने बोला कि भाई मैंने सिर्फ सब्जी ही ली थी बाहर से और कोई बाहर का सामान नहीं लिया, जब से लॉकडाउन हुआ है बाहर नहीं निकला। तो उनमें एक चिंताजनक है कि ये किस तरह से पॉजिटिव आ गया, यानी कि या तो सब्जी वाले के थ्रू, दूध वाले के थ्रू, पिज्जा डिलीवरी बॉय के थ्रू, अखबार के थ्रू, यानी ये वायरस ने एंट्री उनके घर में की। ये बड़ा ईगोइस्टिक वायरस है, स्वयं से आपके घर में नहीं आता जब तक आप बाहर से जाके इसको नहीं लाते, और डिफरेंट सर्फेसेस पे डिफरेंट दिनों के लिए ये जो है जिंदा रह सकता है, प्लास्टिक पे, कार्डबोर्ड पे, मेटल पे। तो आप घर के अंदर तो सब कुछ साफ कर सकते हैं, हाथों को साफ कर ले रहे हैं, मुंह को आप कवर कर रहे हैं,
परंतु बाहर से जो जी, तो सामान ला रहे लोगों हैं को उसको भी हिदायतें को ध्यान अपनाना देने की बेहद जरूरत जरूरी है। है, सावधानी बरतना बेहद जरूरी है, सैनिटाइजेशन करना सबसे ज्यादा जरूरी है। जैसे कि डॉक्टर साहब ने बताया कि बाहर से आ रहे हैं, सब्जी खरीद रहे हैं, उसमें भी कोरोना वायरस जो है आपके अंदर जा रहा है, इसलिए सैनिटाइज खुद को करना, अपने आसपास के सामान को करना और सब्जियों तक को सैनिटाइज करने की बेहद जरूरत है। डॉक्टर पीएन झा, मैं आपके पास आना चाहूंगी, जैसे कि आप नोडल ऑफिसर हैं कोरोना वायरस को लेकर, इससे मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि जो हॉटस्पॉट के इलाके हैं, क्या ऐसे मामले वहां पर आना हाई रिस्क पर है? ऐसे मामले वहां पर ज्यादा आ रहे हैं, ऐसा कुछ है? हॉटस्पॉट तो तभी बनता है जब ये हाई केस वाला जी। एरिया हो जाता है। 6 से ज्यादा अगर केस हमको उस एरिया में मिल गया तो ये हॉटस्पॉट एरिया तो होता वहां पर भी ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें लक्षण नहीं है हाँ। लेकिन कोरोना पॉजिटिव पाए जा रहे हैं? है। बिल्कुल बिल्कुल, वहाँ पर ही ऐसे मामले ज्यादा आए हैं जी और यहाँ पर ऐसे मामले बहुत ज्यादा आते हैं। जी। डॉक्टर सतबीर चौधरी जी, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्या ऐसे मामले, जैसे कि आपने बताया कि सोशल डिस्टेंसिंग को आप अपनाएंगे तो इन मामलों से बचा जा सकता है, तो क्या इन मामलों में गंभीर स्थिति कितनी है? क्या ये आइसोलेशन में रहकर बच सकते हैं या फिर इनको अस्पताल में रखकर इनका इलाज किया जाएगा? गंभीर स्थिति है, चिंता का विषय है, दोनों बातें ठीक है, जी इसमें कोई शक नहीं है। दुश्मन जो है ना बहुत होशियार है और दुश्मन बहुत बड़ा है, पावरफुल है। तो दुश्मन से जिससे हमने लड़ना है वो पावरफुल है, लेकिन जब हम दुश्मन से लड़ते हैं उसकी कमियां देखते हैं। पहली तो हमारी किस्मत ये है कि यहाँ पर गर्मी है। हम जब लोगों को कहते हैं बार बार हाथ धो, तो गर्मी होने के कारण लोग धो सकते हैं, फिर भी ना धोए तो हम क्या कर सकते हैं। यूरोप जी। में या अमेरिका में जहाँ टेम्परेचर कम होता है, आपको पता होगा, लोग 2-2 दिन वैसे ही नहीं नहाते। जी और यहाँ इंडिया में हम अब लोगों को कह रहे हैं 2 बार जरूर नहाओ। अब आप मंडी से आए हो, बाहर बाजार से आए हो, अगर आपको जाना ही पड़ गया कहीं 100-200 गज कहीं जा रहे हो या कहीं, पहली बात तो है जाओ ही ना बिना काम के। अगर आप चले गए हो, सबसे पहला काम आते आते ही आपने कपड़े बदलने हैं, डिटर्जेंट में डालने हैं और नहाना है। अब ये चीज जो है अमेरिका में, यूरोप में, ठंडे देशों में संभव नहीं है। तो हमारी किस्मत अच्छी है, हम बार बार नहा भी सकते हैं, बार बार हाथ भी धो सकते हैं, लेकिन फिर भी हमारे लोग हाथ नहीं धो रहे, वो अलग बात है। जी इसी तरह सोशल डिस्टेंसिंग रखनी है। इसीलिए हमें सबसे बड़ा डर यही लगता है कि जब ये पतली गलियों में, गरीब इलाकों में, स्लम में जब जाएगा, जहाँ सोशल डिस्टेंसिंग रखना बहुत मुश्किल है, तो हमारे लिए एक बहुत बड़ी मुसीबत हो जाएगी। जी दूसरा हमें फायदा ये है, जैसे अभी डॉक्टर साहब बता रहे थे, कि ये आदमी से दूसरे आदमी में चल के नहीं जाता, किसी के माध्यम से ही जाता है, चाहे वो हाथ मिलाने से जाए। ये नहीं है कि मेरे अंदर अगर वायरस है तो मैं किसी और माध्यम से उसको दूसरे में भेजूंगा तो किसी ना किसी हाथ लगा कर, हाथ भी जब नाक में नहीं लगेगा तब तक वो वायरस मेरे अंदर नहीं जाएगा। तो इसीलिए हम कहते हैं हर 10 मिनट बाद, 15 मिनट बाद हाथ धो लो। अगर मैंने नीचे मेज पे भी हाथ लगाया है, नॉब पे हाथ लगाया है, कुर्सी पे हाथ लगाया है, किसी के पेन को हाथ लगाया है, ऐनक को हाथ लगाया है, दूसरे के मोबाइल को हाथ लगाया है, अगर वो इन्फेक्टेड है, वो आदमी इन्फेक्टेड है, एसिम्प्टोमेटिक है तो खास तौर से, तो उसके मोबाइल में भी नेचुरली वायरस मिलेगा, उसके ऐनक में भी मिलेगा, उसके पेन में भी मिलेगा। उसको मैंने हाथ लगाया है तो अब मैं हाथ नाक या मुंह पर लगाने से पहले जरूर धो लूं, 20 मिनट धो लूं। बहुत आसान सी बात है। सैनिटाइजेशन की बात जो है बेहद जरूरी है, फैलाव इसी से ही हो रहा है। डॉक्टर सुभांश सिंह, मैं आपसे ये जानना चाहूंगी कि क्या ये जो एसिम्प्टोमेटिक केसेस हैं, ये इनमें कोई एज फैक्टर मैटर करता है या नहीं, कि बुजुर्गों में होगा या फिर युवा वर्ग में होगा कि लक्षण नहीं होंगे और कोरोना पॉजिटिव होगा? इससे क्या इम्यूनिटी से इसका कोई रिलेशन है, एज फैक्टर से कोई रिलेशन है? इसके बारे में विस्तार से आपसे जानना चाहेंगे। देखिए, एज फैक्टर से तो रिलेशन यही है कि छोटे बच्चों में, बुजुर्गों में इम्यूनिटी कम होती है। जी 10 कैटेगरी के जो मरीज होते हैं उनको बहुत ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है, बहुत जरूरी हो जाते हैं। वो जो डायबिटिक, मधुमेह के रोगी हैं, ब्लड प्रेशर की बीमारी है, दिल की बीमारी है, किडनी की बीमारी है, एस्थमा की बीमारी है, मल्टीपल स्क्लेरोसिस है, स्टेरॉइड्स लेते हैं, कैंसर पेशेंट से कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी हुई है, कुछ छोटे बच्चे, बुजुर्ग लोग, मैंने बताया 80 साल से उम्र जिनकी ज्यादा है, 8 साल से छोटे बच्चे हैं, दूसरे जिनको लंग ट्रांसप्लांट हुआ है, लंग की कोई सर्जरी हुई है, लंग का निमोनिया, लंग की ऑलरेडी इन्फेक्शन हो चुके हैं, और छठे जो अभी अस्पताल से डिस्चार्ज होकर आए हैं किसी भी बीमारी से, क्योंकि उनको ऑलरेडी एंटीबायोटिक मिली है, उसकी रेजिस्टेंस हो जाती है, उनकी इम्यूनिटी थोड़ी कम रहती है, जिस वजह से इन्फेक्शन ज्यादा कैच करने का एक खतरा उनमें बना होता है।
तो उनको वैसे ही सभी से, घर परिवार में भी लोगों से दूरी बनानी है। ऐसा देखा जा रहा है, लोग एक ही सोफे पे बैठे हैं, एक डाइनिंग टेबल पे एंजॉय कर रहे हैं, फ्रेंड्स फैमिली को बुला रहे हैं, आपस में सोच रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग, एक छुट्टी का मौका मिल गया, लॉकडाउन एक छुट्टी का मौका मिल गया, वो गलत है। आपको घर में भी सोशल डिस्टेंसिंग करनी है, अलग अलग कमरों पर बैठें, अलग अलग सोफे कुर्सियों पर बैठें, एक दूसरे के चेहरे से जो है दूरी बना के रखें। इनकेस अगर एक घर में एक बिस्तर पे 2 लोग सो रहे हैं तो एक का फेस दूसरी तरफ हो और दूसरे का दूसरी तरफ हो, ताकि मुंह से मुंह तक जो जाने का इंफेक्शन का जो खतरा होता है वो कम हो जाए, वो डिस्टेंस बढ़ जाए। 2 हाथ की दूरी पे ही एक दूसरे से बात करें। अगर किसी को छींक या खांसी आ रही है घर में तो मास्क का इस्तेमाल करें, नहीं तो यानी इनके लिए लोगों को गंभीर होने की समस्या बन बेहद सकता जरूरत है, बिल्कुल भी ढिलाई बरतने की जरूरत नहीं है। आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि जिस प्रकार से ये लक्षण जो है लोगों में नहीं आ रहे हैं और कोरोना पॉजिटिव वो पाए जा रहे हैं, तो क्या ये कहना कितना सही होगा कि वायरस उनमें कम है? देखिए, ये कहना कि लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, ये इनिशियल स्टेज हो सकती है, क्योंकि इस बीमारी में क्या होता है, जैसे वायरस आपकी बॉडी में आया, जैसे डॉक्टर चौधरी साहब बता रहे थे कि वायरस जो है कहीं आपने हाथ लगाया वो आपकी बॉडी में आ गया, अगर तो आते ही तुरंत आपने हाथ धो लिया तो आपने वायरस को भगा दिया, क्योंकि सोप बड़ा इफेक्टिव होता है। यदि आपने नहीं धोया हाथ और आपने अपने चेहरे मुंह पे ले लिया तो वो वायरस आपकी बॉडी में जाके मल्टीप्लाई करता है, आपके म्यूकस मेम्ब्रेन में चला जाता है, अब वो फीवर करता है, वायरीमिया करता है। तो हो सकता है जिन लोगों में एसिम्प्टोमेटिक थे, आपने उनके पहले दूसरे दिन टेस्ट कर दिया हो, आपने उन दिनों का वेट नहीं किया जब तक वायरस ब्लड में मल्टीप्लाई कर जाता है, वायरीमिया की स्टेज आती है और हाई ग्रेड फीवर होता है, यह शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होती है। यह हो सकता है इन पेशेंट को डायरेक्ट हार्ट अटैक आ जाए, कोई कॉम्प्लिकेशन हो जाए, क्योंकि ये नया वायरस है, नई डिजीज है, अभी नवंबर दिसंबर में ही आई है, तो बहुत तरह की क्लिनिकल फीचर्स इसमें देखने को मिल रहे हैं और हर कंट्री में सेम फीचर्स देखने को नहीं मिल रहे। जरूरी नहीं है हर पेशेंट को डिफिकल्टी इन ब्रीदिंग, हर पेशेंट को हाई ग्रेड फीवर हो, हर पेशेंट को ड्राई कॉफिंग हो, कुछ को जो है लो ग्रेड फीवर भी है फिर भी उनका पॉजिटिव आ रहा है, कुछ लोगों को सिम्टम्स नहीं है फिर भी पॉजिटिव आ रहा है। ये डिपेंड करता है पॉजिटिव किस टेस्ट से आ रहा है और कौन से दिन आपने टेस्ट किया है, क्योंकि आप जो एंटीजन एंटीबॉडी टेस्टिंग कर रहे हैं उसका भी एक पैरामीटर होता है। कुछ एंटीबॉडीज कुछ दिनों बाद ही पॉजिटिव आती हैं, शुरुआत में वो पॉजिटिव नहीं आती। तो यदि पेशेंट का शुरुआती टेस्ट हो गया, उसने घबराहट में करा लिया या पड़ोस में किसी का आया था, या वो शायद हो सकता है कॉन्टेक्ट का पेशेंट हो कि वो किसी कोविड पॉजिटिव पेशेंट से मिला था, उसको सिम्टम के चांसेस, कोई सिम्टम नहीं हुए, उसका तुरंत इस कॉन्टेक्ट हिस्ट्री में टेस्ट कराया गया और पॉजिटिव आ गया, तो उस केसेस में वो एसिम्प्टोमेटिक हैं पेशेंट, पर उनको घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर पॉपुलेशन में देखा गया 80 to 90% परसेंटेज ऑफ पेशेंट कंप्लीटली रिकवर हो जाते हैं, बिकॉज इट इज अ सेल्फ लिमिटिंग इलनेस। उनको ट्रीटमेंट की बहुत ज्यादा आवश्यकता नहीं पड़ती। बाकी 10 से 20% को ऑक्सीजन की, अस्पताल की केयर की आवश्यकता पड़ती है। उनमें से कुछ ही प्रतिशत हैं, 1-2% या हद से हद 5% जिनको आईसीयू या वेंटिलेटर की दवाइयों की जरूरत पड़ती है। तो घबराने की जरूरत नहीं है, बुजुर्गों को बचाना है, इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज लोगों को बचाना है, ताकि वो गलती से इसके चपेटे में ना आ जाएं और वो इस तरह का सीवियर निमोनिया डेवलप ना कर लें। जी, डॉक्टर पीएन झा, मैं आपसे जानना चाहूंगी, क्योंकि आप नोडल अधिकारी हैं, देश में कोरोना वायरस की स्थिति फिलहाल क्या है? नियंत्रण में है या चिंताजनक है? देखिए, देश में अभी कोरोना वायरस की स्थिति तो लॉकडाउन होने के कारण बहुत नियंत्रण में है। जितना दिन बीत गया, अगर लॉकडाउन नहीं हो रहा था तो अभी हम लोग थर्ड या फोर्थ स्टेज में रहते हैं, लेकिन उसके कारण अभी तक हम लोग थर्ड स्टेज में लगभग नहीं पहुंचे हैं। कहीं कहीं पर ऐसा लगता है कि पहुंच गए हैं, लेकिन ऐसा अभी तक नहीं है। तो और वहीं पर अब जैसे कि एसिम्प्टोमेटिक केसेस जो हैं वो बढ़ते जा रहे हैं, इससे क्या असर पड़ेगा? एसिम्प्टोमेटिक केस बढ़ने से यही है कि कम्युनिटी स्प्रेड का चांस ज्यादा रहता है, क्योंकि उसको पता नहीं रहता कि हमको बीमारी है, लेकिन उसमें फैलाने की क्षमता तो रहती है, इसलिए उसमें चांस है। लेकिन उसको हम लोग लगे हुए हैं, उसको ट्रेस करके, जो भी कॉन्टैक्ट केस हैं ट्रेस करके उसको क्वारंटीन करते हैं, आइसोलेट कर रहे हैं, फिर जांच करवाते हैं, 2 रिपोर्ट करवाते हैं, जब निगेटिव आता है तभी हम लोग उसको छोड़ते हैं। जी, डॉक्टर चौधरी, आपके पास आना चाहूंगी और आपसे जानना चाहूंगी कि आप देश की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं, क्या हिदायतें उनको देना चाहते हैं कि वो अपनाएं और कोरोना वायरस को फैलने से रोकें? देखो, पहले तो मैं एसिम्प्टोमेटिक केस की बता रहा हूँ। एक छोटा सा उदाहरण देता हूँ। एक आदमी को डंडा मारा मैंने, एक आदमी तो बहुत वायलेंट हो जाएगा, डंडा कैसे मार दिया, क्या कर दिया, क्या नहीं कर दिया।
दूसरे आदमी को कोई फर्क ही नहीं पड़ता, तीसरे आदमी को 10 डंडे मार दो तो नहीं फर्क पड़ता। मतलब उनकी अपनी अपनी सहन शक्ति है। इसी तरह हर आदमी की इम्यूनिटी है। तो वायरस तो उस आदमी के अंदर है, लेकिन इसकी इम्यूनिटी अच्छी है, उसकी किस्मत अच्छी है कि उसको निमोनिया नहीं हो पा रहा। हम शुरू में जब डिबेट करते थे हम यही तो कहते थे सिंपल फ्लू तो है, 80% लोगों में तो सिंपल फ्लू जुकाम ही रहना है, तो उसकी किस्मत अच्छी है, उसमें सिर्फ जुकाम ही रहा है। लेकिन जहां तक फैलाने की बात है वो फैलाने में उतना ही खतरनाक साबित होगा जितना कि दूसरा जो मरीज आईसीयू में अस्पताल में दाखिल है, जितना खतरनाक वो है उससे ज्यादा खतरनाक वो आदमी है जिसको सिंपल फ्लू है लेकिन कोरोना पॉजिटिव है। तो उसके लिए हमें बहुत सख्ती से आइसोलेशन करना जरूरी है, उसको क्वारंटीन करना जरूरी है। यहीं पे प्रशासन का और एडमिनिस्ट्रेशन का काम आता है, यहाँ शुरू हो जाता है। अगर उसको नहीं अलग करेंगे तो सारी कम्युनिटी में वो फैला देगा, और जिस दिन ये बीमारी स्लम में चली गई, गलियों में चली गई, तो संभालना बहुत मुश्किल हो जाएगा। दूसरी बात आपने ये पूछी कि हम कंफर्टेबल पोजीशन में हैं या नहीं। हम कंफर्टेबल पोजीशन में अपने आप को इसलिए समझते हैं कि हम अमेरिका की, स्पेन की, इटली की या ईरान की दुर्दशा देख रहे हैं। तो हमारी भी कोई स्थिति अच्छी तो नहीं है, लेकिन उतनी बुरी नहीं है। हम उन देशों के मुकाबले में बहुत अच्छे हैं, इसलिए हमें थोड़ी सांत्वना होती है कि हम बहुत अच्छे हैं उनसे। लेकिन स्थिति अच्छी नहीं है, स्थिति खराब है। हमें बहुत ज्यादा केयरफुल होना, बहुत ज्यादा सतर्क होना जरूरी है। अगले 10 दिन 15 दिन ही नहीं, हो सकता महीना 1.5 महीना अगर हम सतर्क नहीं रहेंगे तो हमारा हाल भी स्पेन वाला या अमेरिका वाला या इटली वाला कभी भी हो सकता है। तो सुरक्षित रहने की, सावधानी बरतने की, सतर्क रहने की बेहद जरूरत है इस वक्त, तभी इस कोरोना वायरस की जंग को जीता जा सकता है। डॉक्टर चौधरी, डॉक्टर सिंह और डॉक्टर पीएन झा हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका बेहद शुक्रिया। और हमारी जनता को इस वायरस का ये जो स्प्रेड हो रहा है और लक्षण नहीं पाए जा रहे हैं, पॉजिटिव लोग आ रहे हैं, इसके बारे में जानकारी देने के लिए बेहद शुक्रिया। तो जरूरत है तो सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाने की, जो कि बार बार सरकार, डॉक्टर सभी आप सभी को हिदायत दे रहे हैं कि सोशल डिस्टेंसिंग को अपनाइए, सैनिटाइजेशन को अपनाइए, बार बार अपने हाथों को धोते रहिए और नहाते रहिए। जिस तरीके से गर्मी का मौसम है, बार बार नहाइए, तो कोरोना वायरस अगर आपके अंदर, आपकी त्वचा पर है भी है, तो वो धुल कर निकल जाएगा और ना ही वो फैलेगा और ना ही वो आपके अंदर जाएगा। फिलहाल मेरे साथ इस खास पेशकश में इतना ही। देखते रहिए खबर फास्ट। आप देख रहे हैं खबर फास्ट, तेज खबर पैनी